हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार। तो हमने पिछली दो क्लासों में ये जाना था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड दो तरीके की साइट्स के बारे में जाना था। एक पहली वो साइट जहाँ पे भगवान बुद्ध स्वयं उपस्थित हुए या स्वयं गए थे। दूसरी वो जहाँ पर उनसे रिलेटेड स्तूपास या पिलर्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक तीसरी क्लास में स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी काउंसिल हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पे हुई थी, और उनसे रिलेटेड जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं उनको समझेंगे। कई बार लोकेशन से क्वेश्चन पूछिए दिया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, क्या नाम टाइम के अकॉर्डिंग, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या नॉर्थ टू साउथ लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी चलिए क्लास थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हमने जाना था 483 BC में हुई थी। और उसी के बाद उनके जो डिसाइपल थे उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर बौद्ध धर्म को जिंदा रखना है आगे तक, ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उनके लेसन्स हैं, उनको हमें टेक्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि पहले लोग बोल के याद करते थे। जैसे आपके दादा ने याद किया, किसी ने गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया, तो उससे क्या होता था कि हमारा जो ज्ञान है वो जो हमारे टीचर के पास था, मान लो कि टीचर के पास हमारे पास 100% है, स्टूडेंट उसका 80% ग्रहण करेगा। जो 80% ग्रहण करेगा उसका जो शिष्य होगा हो सकता है 60% ग्रहण करे। तो इससे क्या होगा कि कई बार चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं या कई बार गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाती हैं। तो इसलिए जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग थे, वही उनके जो डिसाइपल थे वो ये चीज़ जानते थे कि अगर हमें बौद्ध धर्म को सही तरीके से जीवित रखना है तो उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, जो उनके लेसन थे, उन्हें हमें टेक्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए सबसे जो पहली काउंसिल हुई थी वो आज की राजगिरी, ठीक है, राजगिरी ही बोलते हैं, बट आज के राजगीर में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 483 BC में। और जो इसको टाइम पे राजा थे, किंग थे, वो थे अजात शत्रु। और जो इसको चेयर कर रहे थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, तो यहीं पर क्या हुआ था कि उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उनको टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया था। तो राजगीर के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए, जो लोग बिहार से होंगे उनको पता है कि यहीं पर ग्लास ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, जो 2021 में स्टार्ट किया था नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने। और यहीं पर राजगीर में ही दो पिटक, ठीक है, दो पिटकों का निर्माण किया गया था। वैसे बेसिकली तीन पिटक हैं, बट तीसरे पिटक को बाद में जोड़ा गया था थर्ड काउंसिल में, वो अशोका के द्वारा ऐड किया गया था। जो दो पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी टीचिंग्स हैं, और विनय पिटक में रूल्स टू कंडक्ट एंड डिसाइपल एप्लीकेबल टू द मोनिस्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क एंड नन्स। मतलब यहाँ पे रूल्स लिखे गए थे किस तरीके से उन्हें रहना है, जीना है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो वो थे। और जो सुत्त पिटक था वो इन्हीं के डिसाइपल थे, आनंद द्वारा लिखा गया था। जो विनय पिटक था उनके दूसरे शिष्य उपाली द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सुत्त पिटक के बारे में एक चीज़ जान लीजिए। सुत्त पिटक को पांच निकायों में तोड़ा गया है, जिनमें से पहला है दीघ, दूसरा है मजमुम, तीसरा है संयुत्ता, चौथा है अगुंतुर, पांचवा है उद्दक। ठीक है, तो अगुंतुर निकाय है, उसी में हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाजनपदों की जानकारी हमें सुत्त पिटक की किस निकाय से मिलती है, तो अगुंतुर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो आज की जो दूसरी लोकेशन है, चलिए उस पर चलते हैं। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी? यहीं पे वैशाली में। जो वैशाली में 380 100 साल बाद की मृत्यु के 100 साल बाद हुई थी। टाइम पे जो राजा थे शिशुनाग वंश के कालशोक थे। और जो इसको चेयर कर रहे थे, चेयरपर्सन का नाम था जावा कामी। जावा कामी।
और यहीं पर बौद्ध धर्म के नियमों में विभाजन देखने को मिला था। जो विभाजन दो तरीके से हुआ था, एक स्थावीर और दूसरा महासंघिक। ठीक है, आगे हम देखेंगे उनके बारे में थोड़ा, बट अभी हम जान लेते हैं, सिर्फ लोकेशंस के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था। जो थर्ड काउंसिल हुई थी यहीं पर हुई थी, पटना में, जो जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अशोका के टाइम पे। और यहीं पर थर्ड पिटक को ऐड किया गया था, जिसे हम अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके राइटर थे, जो चेयर कर रहे थे वही इसके राइटर थे, मागलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, जो चौथी काउंसिल हुई थी कुंडलवन में, यहाँ कश्मीर में। ये हुई थी 72 एडी में। कहीं कहीं पे 98 एडी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे फर्स्ट सेंचुरी भी लिखा हुआ होता है, तो तीनों ही सही है। कहीं कहीं पे 72 एडी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 98 एडी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे फर्स्ट सेंचुरी। तो ये हुई थी कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, और जो इसको चेयर कर रहे थे वो थे वसुमित्रा। और यहीं पर जो बौद्ध धर्म है वो दो सेक्ट में टूट गया था, या यूं कहें दो स्कूल ऑफ थॉट में टूट गया था, एक हीनयान और महायान। और जो पांचवी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बेसिकली चार बुद्धिस्ट मेजर काउंसिल हैं, बट पांचवी जो हुई थी और छठी दोनों ही बर्मा में हुई थी, म्यांमार में आज के। ओहो, को मिटा देते थे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो जाइए, ये सब चीज़ें आगे आपको वीडियो में मिल जाएंगी, क्या नाम है, बट अभी हम थोड़ा सा समझने के लिए तो मिटा दे रहे हैं कि कहाँ पे लोकेशन जानने के लिए। तो जो पांचवी जो हुई थी वो मांडले में हुई थी। ठीक है, आज के बर्मा में है, यहाँ पे है मांडले। ठीक है, और जो छठी हुई थी वो यहाँ हुई थी रंगून में। ठीक है, जो हुई थी 1871 में, हुई थी 1954 में। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट वाली है, बट मोस्टली कई बार पूछ लेता है कि फिफ्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, तो लोग कहते हैं अरे हमें तो चार ही याद है, बट ये हुई थी, मेजर चार मानी जाती हैं, बट ये जो दो हैं ये बाद में हुई थी, बहुत बाद में, मॉडर्न टाइम में हुई हैं, अभी समझ लीजिए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है वही है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में, और यहीं पे ये लिखा है महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जात शत्रु जो किंग थे हर्यक डायनेस्टी के, और ये चेयर किया गया था महाकश्यप द्वारा, और यहीं पर उनकी टीचिंग्स को टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया, जिन्हें हम सुत्त कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, सुत्त पिटक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया था, वही है, इट कंटेन्स द ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुद्धास sermon एंड ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिकल बिलीफ। ठीक है, जो विनय पिटक था वो पाली द्वारा लिखा गया था, कंटेन्स द रूल ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर। जो तीसरा पिटक था वो अभिधम्म पिटक, जो मोगलीपुत्ता तिस्सा द्वारा लिखा गया था, और जो थर्ड काउंसिल के चेयर भी कर रहे थे अशोका को, जी बाद में ऐड किया गया थर्ड काउंसिल में। तो सुत्त पिटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वही जो मैंने पढ़ाया है वही है बेसिकली, बट उसको हम थोड़ा सा लिख दिया है। यह है दीघ निकाय। ठीक है, जो सेकंड है मजम निकाय है, पांचवा जो है संयुत्ता निकाय, छठा जो है अगुंतर निकाय, और पांचवा है एच खुद्दक निकाय। ठीक है, यहीं पर हमें महाजनपद के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इस सुत्त पिटक के कौन से निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है, तो हम बता देंगे अगुंतर निकाय में। इसी तरीके जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो वैशाली में हुई थी, जो बिहार में है, 383, 100 साल बाद। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोका, जो सुशुनाग डायनेस्टी के थे, सवाकामी इसको चेयर कर रहे थे, वही लिखा है कि 100 वर्ष बाद हुआ था, और यहीं पर दो नियमों में विभाजन हो गया था। ठीक है, बुद्ध भगवान बुद्ध के जो रिलेटेड थे उन्हीं में वही लिखा है, स्थविर
और जो थारवाद के नाम से भी जाना जाता है, बाद में ये थारवाद के नाम से जाना गया। और महासंघिक यहीं पर दो नियमों में विभाजन हो गया था, पहली बार विभाजन हुआ था। ठीक है, तो वही लिखा है। स्थविर का मतलब होता है कि फैमिली और जो इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि मैं और मेरा पूरा परिवार, हम बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो थारवाद है वही स्थविर से रिलेटेड है, और जो थारवाद है वो हीनयान से रिलेटेड है। हीनयान सेक्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे, हीनयान और महायान दो सेक्ट में टूट गया था, वही थारवाद इससे रिलेटेड है, स्थविर से। और महासंघिक में क्या है कि फैमिली का जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो फॉलो करे बुद्धिज्म को, पर इंडिविजुअल पर्सन जैसे मैं हूँ, जरूरी नहीं है मेरी फैमिली क्या नाम है घर छोड़ देगी या सब कुछ छोड़ देगी या मॉन्क बन जाएगी, बट मेरा जरूरी है। ठीक है, इसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। तो विनीता देवा है, जो अदर जो है, यही महासंघिक के दो सेक्ट्स हुए हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटली में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, तो आज के पटना है। 250 BC में अशोका थे और मोगलीपुत्र तिस्सा, जिन्हें उपागुप्ता भी कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आदिधम्म पिटक, ठीक है, वही है, इनके द्वारा लिखा गया है। और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी फिलॉसफी है, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी राइटिंग्स हैं, उसका फिलोसफिकल वर्जन है। ठीक है, फिलोसफिकल एनालिसिस है इसका, बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी टीचिंग्स हैं उनका, आदिधम्म पिटक में। तो चौथी जो काउंसिल हुई थी कुंडलवन में हुई थी, जो कश्मीर में है, कनिष्क के टाइम पे, जो कुषाण वंश से रिलेटेड है। और इसको जो शेयर कर रहे थे वो मसुमित्रा है, वसुमित्रा। ठीक है, और कहीं कहीं पे 72 AD लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पे 98 AD, बट मोस्टली जो देखा जाता है वो 72 AD होता है। बट अगर दोनों लिखा हो तो आप 72 AD मारिएगा, बट अगर वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर दोनों में से कुछ भी डेट हो तो आप ध्यान रखिएगा कि 72 और 98 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए दोनों ही सही मानी जाती हैं। यहीं पर जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइड हो गया था। एक है पहला महायान। महायान शब्द का मतलब होता है, ठीक है, ग्रेट व्हीकल। ये जो है मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे, आइडियल वर्शिप में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये देखें चाइना जो है, कोरिया है, तिब्बत है, जापान है, यहाँ पे ज़्यादातर महायान के सेक्ट्स मिलते हैं, महायान से रिलेटेड लोग रहते हैं। जो हीनयान है वो बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी हैं उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करता है, और ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते हैं, आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इस सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन में करें, यही है थारवाद। मैंने कहा नहीं, थारवाद यही है, बहुत कठोर है ये, क्या नाम है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है फिफ्थ काउंसिल, वो मांडले में हुई थी, म्यांमार में। ठीक है, इट कॉल्ड, आज के जो बर्मा है, किंग मिंडन ऑफ द किंगडम ऑफ बर्मा, ये जो है शेयर की गई थी। ये तीनों भाई थे, झगड़ा, भिंसक, नरिंद, भिंदज, महाथेरा, सुमंगल स्वामी। ठीक है, इनके द्वारा इसको शेयर किया गया था, इसको था फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, जो इसका एजेंडा था वो था रिसाइट ऑल द बुद्धिस्ट लर्निंग एंड स्क्रूटनाइज दैम। ठीक है, तो उनको बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी टीचिंग्स थी उनको स्क्रूटनी करना इसका मेन एजेंडा था। ठीक है, चलिए सिक्स्थ काउंसिल में चलते हैं। ये आज के रंगून में हुई थी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनू, ठीक है, जो उस समय म्यांमार के प्रेसिडेंट थे, कब हुई थी, 1984 में हुई थी, तो ये याद रखेंगे। और जो इसको अध्यक्ष थे वो महासी, जो गुरु थे वो थे महासी, ये रहा महासी, महासी सायदाव। ठीक है, इसको क्लियर किया गया था। जो इसका एजेंडा था वो होता अपहोल्ड एंड प्रिसर्व द ऑथेंटिक धम्म एंड विनय ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। अच्छा, एक लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं। ठीक है,
चार धाम है। ऐसी बौद्ध धर्म में भी चार धाम है। ठीक है, तो पहला धाम है लुम्बिनी है। ठीक है, सेकंड जहाँ पे भगवान को जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया, जहाँ पे भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा है सारनाथ, जहाँ पर भगवान ने अपना पहला प्रवचन दिया था। और चौथा है कुशीनगर, जहाँ पर भगवान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चलिए ठीक नोट्स के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।